नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा न पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बहुत मन लगाकर कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है, बहुपद से जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैट्रिक बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को मैं आज बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, ताकि आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अच्छा से कर सकें और बहुपद से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को आप समझ सकें। इस चैप्टर में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देख लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को मात्र 5 से 7 सेकेंड में आप उत्तर दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इम्प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद जिस बीजीय व्यंजक का घात एक पूर्ण संख्या हो, मतलब जिस बीजीय व्यंजक का घात एक पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। तो पूर्ण संख्या होता क्या है? तो 0, 1, 2, 3, 4 मतलब अनंत गिनती की संख्या, मतलब 0 से लेकर अंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बहुपद जैसे x² - 4, अब x के पावर देखिए क्या है? 2 है। तो 2 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो x² - 4 बहुपद हो गया। 2x² + x - 3, अब x के पावर क्या है? 2x² दिया तो x के पावर 2 हो गया। तो यहाँ x के पावर 2 पूर्ण संख्या है, तभी यह बहुपद है। यहाँ देखिए x³ - 3x² + 4x - 7, यहाँ x की घात क्या है? 3 है। तो यहाँ अधिकतम घात माना जाता है और घात यहाँ 3 है, तो ये भी क्या है? बहुपद है। 3 भी पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार से यह बहुपद हुआ। और बहुपद को पहचानने के लिए, बहुपद को जानने के लिए सबसे पहले चर और अचर पद की जानना जरूरी होता है। इसी प्रकार आपको मैं छोटी छोटी बातों को आपको मैं बताऊंगा, ताकि आप बहुपद को आसानी से समझ जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चर पद और अचर पद, तो चर पद जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होता है ABCD मतलब जेड तक ले, वह चर पद कहलाता है। अचर पद मतलब गिनती की जो संख्या दी रहती है वह अचर पद होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बहुपद के प्रकार। टॉपिक क्या होता है? बहुपद के प्रकार जानेंगे कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार हम लोग जानेंगे, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड में घात के आधार पर ही बहुपद के बारे में पूछा जाता है। तो एक में क्या होता है? रैखिक बहुपद होता है। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात क्या होता है? 1 होता है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x + 5, यहाँ x के पावर नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है। तो इस यह क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। उसके बाद जैसे यहाँ घात 1 हो गया, शून्यक 1 हो गया। आपको घात 1 शून्यक 1 काहे लिखा हूँ? तो रैखिक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि रैखिक बहुपद के घात कितने घात होते हैं या घातांक होते हैं? तो 1। इसके शून्यकों की संख्या या रैखिक बहुपद के कितने हल या शून्यक होते हैं? तो 1 बोलिएगा। उसके बाद रैखिक बहुपद का सामान्य रूप, किसी भी बच्चा से आप पूछ दीजिएगा रैखिक बहुपद का सामान्य रूप नहीं आता है, इसलिए आप जान जाइए कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप होता क्या है। तो ax + b जो होता है रैखिक बहुपद का सामान्य रूप होता है, जहां a क्या होता है? x का गुणांक होता है, और b जो होता है अचर पद होता है। जैसे कोई गिनती की संख्या b के स्थान पर दे दिया जाएगा। उसके बाद द्विघात बहुपद, तो जिस बहुपद का घात क्या हो जाए? 2 हो जाए, तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 3x² - 3x - 6, तो यहाँ 3x² दिया है, तो x का घात क्या है? 2 है। तो x के पावर जो रहता है ऊपर वही घात माना जाता है। तो यहाँ घात 2 है, तो यह द्विघात बहुपद हो गया। तो द्विघात बहुपद के घात की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। शून्य की संख्या 2, शून्य का या हल पूछेगा तो 2 होता है। मतलब द्विघात बहुपद के कितने हल या शून्यक होते हैं? तो 2। द्विघात बहुपद के कितने घात होते हैं? तो 2। उसके बाद द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? ax² + bx + c, यह क्या होता है? द्विघात बहुपद हो गया। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या हो गया? ax² + bx + c, जहां a क्या होता है? x² का गुणांक हो गया। उसके बाद b क्या होता है? x का गुणांक। c क्या होता है? अचर पद। उसके बाद हम लोग जानेंगे त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद जिस बहुपद का घात 3 हो जाए। त्रिघात बहुपद मतलब जिस बहुपद का घात क्या हो जाए? 3 हो जाए, तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और जैसे x² + 3
2x² माइनस 3x प्लस 6। यहाँ एक्स क्यू दिया हुआ है, एक्स के पावर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 6 दिया हुआ है। तो यहाँ x के घात कितना हो गया 3 हो गया, तो घात 3 हो गया, और तो जितना घात होता है उतना शून्यकों की संख्या होती है या हल होता है। तो त्रिघात बहुपद कितने शून्यक होते हैं, तो 3 होते हैं। घातांक पूछेगा तो 3 होते हैं। उसके बाद त्रिघात बहुपद का समान रूप पूछेगा तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ उसी तरह a क्या हो गया x³ का गुणांक, bx² का गुणांक, c का हो गया x का गुणांक, और d जो होता है अचर पद। मतलब यहाँ ABCD के लेटर न देकर केवल गिनती की संख्या दिया रहेगा तो वह अचर पद मानिएगा। अब जानेंगे कि हम लोग बहुपद की पहचान, कैसे जानेंगे कि बहुपद है, कैसे जानेंगे कि बहुपद नहीं है। तो आप जान लीजिए कि कौन कौन बहुपद किस किस रूप में रहेगा तो बहुपद नहीं हो सकता है। तो जब घात ऋणात्मक पूर्णांक हो, जब घात का होता है किसी भी चर पद का घात माइनस में दिया रहता है, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब माइनस में, तो वह बहुपद नहीं होता है। जैसे x के पावर -2 प्लस 2x माइनस 4। अब यहाँ घात -2 दे दिया तो यह बहुपद नहीं होगा। उसके बाद जब घात भिन्न के रूप में हो, जब घात का हो जाए भिन्न के रूप में मतलब बाटा में दिया रहे, तभी वह बहुपद नहीं होगा। जैसे x के पावर 2/3 और प्लस 3x माइनस 6 दिया हो, तो यहाँ घात 2 क्या हो गया 3 हो गया, तो यह बहुपद नहीं होगा। तीसरे नंबर नियम में क्या कहता है, जब चर पद रूट के अंदर हो, चर पद मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, जब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्या हो जाएगा रूट के अंदर रहेगा तो वह भी बहुपद नहीं होगा। जैसे √x माइनस 7, यह क्या हो गया रूट के अंदर देखिए x दे दिया है तो बहुपद नहीं होगा। √6x माइनस 7 दिया है, उसके बाद यहाँ देखिए √6x, केवल √6 में दिया रहेगा, x रूट के बाहर दे देगा तो बहुपद हो जाएगा, लेकिन x भी क्या रूट के अंदर घेर दिया तो यह बहुपद नहीं होगा। 4 नंबर नियम क्या कहता है, जब चर पद हर के स्थान पर हो, जब चर पद मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर हर के स्थान मतलब बाटा में दे रहा है, मतलब नीचे दिया रहा है, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। जब बाटा के स्थान पर हर के स्थान पर चर पद दे दिया जाता है तो भी बहुपद नहीं होता है। जैसे दे दिया है 1/x माइनस 1 और प्लस 5, तो यहाँ x माइनस 1 क्या हो गया, x क्या हो गया बाटा के हर के स्थान पर हो गया, तो यह बहुपद नहीं होगा। या देखिए x² प्लस x/y माइनस 3, x तो ऊपर है लेकिन y क्या है नीचे, y क्या है चर पद है, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है चर पद है, तो नीचे दे दिया तो अभी बहुपद नहीं होगा, तो यह दोनों बहुपद नहीं होगा। अब हम लोग जानेंगे कि शून्यक निकालने के लिए हम लोग को क्या जरूरी होता है। अब चिन्ह में परिवर्तन जानेंगे कि युग और गुणा में हुई चिन्ह में परिवर्तन, युग और गुणा में हम लोग चिन्ह का परिवर्तन कैसे करते हैं, और जब तक ले समझ चिन्ह नहीं जानिएगा तब तक ले आपको शून्यक 5 सेकेंड में निकालने नहीं आएगा, इसलिए इसको आप समझिए। कह रहा है युग में चिन्ह क्या कहता है कि प्लस प्लस, कितने बच्चे से पूछा जाता है प्लस प्लस क्या होता है, तो प्लस 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 होता है। अरे भाई प्लस प्लस किसमें क्या होता है, तो प्लस प्लस आपसे कोई पूछेगा तो हमारा नियम पड़िएगा जुड़ता है। चिन्ह क्या होता है जुड़ता है, और चिन्ह क्या होता है प्लस होता है। उसके बाद दूसरा में क्या करें माइनस माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह क्या होता है माइनस होता है। उसके बाद प्लस माइनस दिया रहेगा तब घटता है, किसमें योग में प्लस माइनस दे देगा तो घटता है, चिन्ह 12 अंक का रहता है। उसके बाद जैसे देखिए यहाँ x प्लस 2x, तो यहाँ एगो x है यहाँ 2 x है, तो 2 आएगो 3 तो 3x हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए -2x माइनस 5x, ये भी माइनस तो माइनस में जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है, तो चिन्ह माइनस तो देवे करेंगे लेकिन 2 और 5 7 जुट जाएगा तो -7x। उसका -5x प्लस 2, तो यहाँ माइनस और प्लस के बात आ जाता है, तो प्लस माइनस क्या होता है घटता है, चिन्ह 12 अंक का होता है। तो यहाँ देखिए माइनस में 5 है तो 12 5 है, इसका चिन्ह माइनस है, तो पहले माइनस लिख दीजिएगा, उसके बाद बारह में से छूट के घटा दीजिएगा, 5 में से 2 घट गया 3 हो गया, तो -3x हो जाएगा। उसके बाद गुना में चिन्ह देखिए कि गुना में चिन्ह क्या कहता है, प्लस प्लस में गुना करते हैं तो प्लस होता है, माइनस माइनस में गुना करते हैं तो प्लस होता है, प्लस माइनस में गुना कीजिएगा तो माइनस, और माइनस प्लस में गुना कीजिएगा तब भी माइनस ही होता है। मतलब दो समान चिन्हों में गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे प्लस प्लस दोनों समान है, माइनस माइनस दोनों समान है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह में गुना कीजिएगा तो प्लस, और दोनों अलग अलग माइनस प्लस प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 2x प्लस 3x गुना है ना, तो 2 और
तीन में ए भी प्लस तो प्लस में प्लस अगाड़ी लुप्त रहता है, वो अब लिखा नहीं जाता है। तो 2/3 में गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 2 3 6। एक्स में गुना कीजिएगा तो जितना एक्स होता है वह जुड़ जाता है। एक्स एगो, यहाँ भी एक्स का है, एक पावर घात जुड़ जाता है, तो एगो घात इसका भी है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x और 3x में गुना कीजिएगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करा है, -2x प्लस 4x माइनस 4x दिया हुआ है, -2x इंटू -4x, तो माइनस माइनस में गुना कीजिएगा तो प्लस, 4 दूनी 8, x में गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए 3x माइनस 2x, तो प्लस माइनस में गुना कीजिएगा तो माइनस, 3 दूनी 6, x में गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर हो गया। तो यह चिन्ह आप समझ जाइए। जब तक यह चिन्ह नहीं समझिएगा तब तक शून्यक निकालने नहीं जाएगा। अब चलिए हम लोग शून्य को 5 सेकंड में निकालने का कैसे टेक्निक होता है, टेक्निक को देखते हैं, और टेक्निक को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि टेक्निक समझ जाएगा तो क्वेश्चन को देखते ही आप उसका शून्य क्या होता है आप जान जाएंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि बहुपद कितने टाइप के होते हैं। आइए अब द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। आपको कहेगा कि निम्न कौन द्विघात बहुपद के शून्य है, तो उसको निकालने के लिए आपको अचूक नियम बताने वाले हैं, इसलिए आप जरूर इसको देखिएगा। जैसे कह रहा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, जैसे आपको बता चुके हैं। अब इसमें जैसे दिया रहेगा 1 नंबर नियम में आपको कह रहा है कि बहुपद के टाइप आप समझिए, तो 1 नंबर में क्या कह रहा है, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब बहुपद किस किस रूप में दिया है हुआ रहेगा उसको मैं बता रहा हूं। तो ax² प्लस bx प्लस c, मतलब जब सब प्लस में दिया रहेगा तब उसका शून्य कैसे पता करेंगे डायरेक्ट, तो जब सब प्लस में दिया रहेगा तो उसका शून्य मतलब b भी प्लस c भी प्लस, तो जब c प्लस रहेगा तो याद रखिएगा जब c का वैल्यू प्लस में दिया रहेगा तो उसका दोनों शून्य क्या होगा, समान चिन्ह देगा, माइनस होगा नहीं तो प्लस होगा। तो अब b पर निर्भर करता है, अगर b प्लस तो दोनों माइनस, अब b माइनस तो दोनों प्लस, मतलब b के ठीक विपरीत हो जाता है शून्य। तो जब सब प्लस दिया रहेगा तो शून्य क्या हो जाएगा, दोनों द्विघात बहुपद के शून्य 2 होता है ना, तो दोनों माइनस में दिया रहेगा। जैसे देखिए अब शून्य कैसे निकालिएगा, जैसे आपको देखिए क्वेश्चन दे दिया x² प्लस 7x प्लस 12 दे दिया, तो आप सबसे पहले x² का गुना कुछ नहीं दिया है तो नहीं रहता है, तो 1 रहता है तो उसको छोड़ दीजिएगा, केवल आप c को पकड़िएगा, अचर पद को, जैसे 12 दिया हुआ है तो 12 का फैक्टर तोड़िएगा कि 2 को संख्या लीजिएगा कि कौन कौन संख्या है जिसको गुना करने पे 12 आ जाए, तो 1 गुने 12, 2 गुने 6 और 3 गुने 4, ये गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। अब एगो नियम क्या होता है कि जब c का मान प्लस में रहता है तो जुड़ता है के नियम लीजिएगा, जुड़ता है, याद रखिएगा जुड़ता है, जब c का मान प्लस रहेगा तो जुड़ता है, तो इसमें जोड़ कर देखिएगा किसको जोड़िएगा कि यह 7 बीच वाला b का वैल्यू प्राप्त हो जाए, मतलब यहाँ x के साथ जो दिया रहेगा बीच में वह प्राप्त हो जाए। तो 3 और 4 को जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा। अब क्या होगा, हमारा पहले पढ़ चुके हैं दोनों शून्य क्या होता है, माइनस होता है। जब c का मान प्लस और b का मान प्लस होता है तो शून्य क्या होता है, दोनों माइनस में होता है, तो दोनों इसी में चिन्ह माइनस डालकर आप शून्य लिख दीजिएगा, -3 और -4 इसका शून्य हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, दूसरा का टाइप बहुपद का क्या दिया रहेगा, ax² माइनस bx प्लस c तो प्लस में दिया रहेगा लेकिन माइनस में b दिया रहेगा, जब c प्लस में रहेगा माइनस में b दिया रहेगा तो ठीक इसके विपरीत शून्य हो जाएगा। आपको बता चुके हैं कि जब c का मान प्लस में दिया रहेगा तो दोनों शून्य जो होगा दोनों समान चिन्ह में होगा, नहीं तो प्लस होगा नहीं तो माइनस, तो b माइनस में है तो दोनों शून्य क्या हो जाएगा, ठीक इसके विपरीत प्लस में हो जाएगा। जैसे आपके एग्जाम्पल में देखिए क्या कर रहा है, x² माइनस 9x प्लस 18, तो उसी तरह x² का गुना कुछ नहीं रहेगा तो 1 है तो नहीं रहेगा, तब केवल आपको अचर पद जैसे 18 दिया हुआ है c का वैल्यू जो दिया रहेगा उसको पकड़िएगा, 18 को उसी तरह 2 को गुना में तोड़ दीजिएगा कि 1 गुने 18, 2 गुने 9, 3 गुने 6, 9 दूनी 18, 6 का 18, 18 कब आता है 2 संख्या में गुना करने पर वो पकड़ लीजिएगा। उसके बाद c का वैल्यू प्लस है तो हम बताइए कि यह नियम क्या है, जुड़ता है नियम से चलिएगा, तो इसको जोड़ कर देखिएगा कि किसको जोड़िएगा तो बीच वाला प्राप्त हो जाएगा। बीच में क्या है 9 है, तो देखिए क्या हो गया 6/3 को जोड़िएगा तो अब आपको 9 भेटा जाएगा, तो 6/3 आपका
शून्यक हो गया, लेकिन चिन्ह पकड़ना है तो चिन्ह आपका माइनस में बी है, तो इसके ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, प्लस में आपका शून्यक देगा, तो 3 6 आपका शून्यक हो जाएगा। कि बहुपद का दो रूप हम लोग पढ़े। तीसरा रूप क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। अब क्या कहेगा, दो बार प्लस में दे दिया है, सी प्लस में दिया रहेगा, उसके बाद माइनस में भी दिया रहेगा ना। तो अब देखिए, अब जब माइनस में जब सी का वैल्यू दिया रहेगा तो आपका शून्य क्या हो जाएगा, हो एगो प्लस में देगा, एगो माइनस में देगा, प्लस माइनस में देगा। उसके बाद सी का वैल्यू जब माइनस में रहेगा तो उस अब बी का मान प्लस में रहेगा, तो जो प्लस में जब बी का मान रहेगा तो देखिएगा जब प्लस में रहेगा तो बड़ा माइनस होगा, दूगो जब शून्य निकलेगा तो दूगो आएगा, तो एगो बड़ा अंक आएगा, एगो छोटा अंक आएगा। तो बी प्लस में रहेगा तो शून्य जो होगा माइनस वाला बड़ा रहेगा और प्लस वाला छोटा। जैसे हम लोग शून्य निकाले थे 3 और 6, तो 3 और 6 में कौन बड़ा है, तो 6, तो 3 और 6 में 6 बड़ा है, तो 6 माइनस में डाल देते हैं और 3 को प्लस में डाल देंगे। उसी तरह इसमें कह रहा है कि माइनस में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कब कब जब बी का मान प्लस में दिया रहेगा तब, और सी का मान माइनस में दिया रहेगा तब। जब सी का मान माइनस में दिया रहेगा तो यह नियम क्या लेकर आएगा, घटता है का नियम हमारा लीजिएगा, घटता है। तो घटता है के नियम से चलिएगा। उसी तरह अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है, इसका गुणांक आगे नहीं दिया है, गुणांक वाला भी बताएंगे बाद में हम। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि 24 या 80 का वैल्यू दिया है, तो 24 को केवल तोड़ दीजिएगा, माइनस प्लस दिया है उसको मतलब मत रखिएगा। 24 को 1 गुने 24, 2 गुने 12, 3 गुने 8, 4 गुने 6। उसके बाद घटता है कि जब सी का वैल्यू माइनस में दिया रहेगा तो नियम रखिएगा हमारा कि घटता है। तो घटा कर देखिएगा इसमें जितना फैक्टर वाई तोड़े हैं, 1 गुने 24, 2 गुने 12, 3 गुने 8, 4 गुने 6, इसमें किसको घटाइएगा, जो ये बीच वाला प्राप्त हो जाएगा 5। तो इसमें देखिए 3 में से 3 और 8 जो है, इसमें 8 में से 3 घटा दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो 3 और 8 आपका शून्यक निकल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस में 12, प्लस में छोटा, तो 12 माइनस में रखना है, तो 8 माइनस और 3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यह आपका शून्यक हो जाएगा। उसी तरह आपको चौथा नंबर टाइप का पूछेगा कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। अब सी का भी माइनस में और बी का भी मान माइनस में दिया रहेगा, तो आपको बता दें कि जब सी का मान माइनस में रहेगा तो घटता है के नियम से चलेगा, मतलब घटता है के नियम से चलेगा, और शून्यक जो आएगा एगो प्लस में आएगा, एगो माइनस में आएगा। तो बी माइनस में दे दिया है तो शून्यक जो आपका बड़ा वाला, ठीक इसके विपरीत माइनस में है बी, तो बड़ा प्लस और छोटा माइनस हो जाएगा। जैसे उसी तरह देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 दे दिया है, तो उसकी तरह 18 का तोड़िएगा, 1 गुने 18, 2 गुने 9 और 3 गुने 6। अब इसमें देखिए किसमें घटाइएगा तो यह बीच वाला यह 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें देखिए 3 और 6 में घटाते हैं तो 3 प्राप्त हो जाएगा, तो 3 और 6 आपका शून्यक हो जाएगा। लेकिन चिन्ह डालना है तो यहाँ देखिए बड़ा प्लस और छोटा माइनस, तो 6 प्लस में रह जाएगा और 3 माइनस में हो जाएगा, तो 6 और माइनस 3 आपका शून्यक निकल जाएगा। अब हम लोग जानेंगे तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा के रिलेटेड से, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यह द्विघात समीकरण का रूप होता है। जहां अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 शून्यकों का योग है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 2 शून्यकों का गुणनफल है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। जैसे आपको देखिए क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा सभी क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा, इसलिए आप अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें। अल्फा प्लस बीटा का मान न कहकर शून्यकों का योग कहा देगा ज्ञात करने के लिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का, 2 शून्यकों का योग है, तो शून्यकों का भी योग दिया रहेगा। तो पहले ए बी सी का मान निकालिएगा। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो ए। अब बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, तो बी का आगे क्या है, -3 है, तो -3 हो जाएगा। उसके बाद सी क्या है, अचर पद होता है, जो मतलब एक्स के बाद वाला जो पद होता है वह अचर पद माना जाता है। सी बराबर क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद अब अल्फा प्लस शून्य, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b बाई ए होता है, तो -b बाई ए हो गया। तो -b का मान कितना हो गया, -3।
तो माइनस सूत्र का भी माइनस ये भी है, तो दोनों ए के घेर दीजिएगा, ए के बाहर माइनस रख दीजिएगा। ए का मान कितना है, 1 है, तो बाटा 1, तो माइनस माइनस में गुना कीजिएगा तो प्लस हो गया, और नीचे बाटा में 1 है तो ए का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो आपका अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, 3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जाएगा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। और शून्यक दिया रहेगा, उसका द्विघात बहुपद आपसे कहेगा ज्ञात करने के लिए, तब क्या कीजिएगा, तो उसी तरह आप अल्फा का मान क्या दिया हुआ है, अब अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है, तो अल्फा का मान 5 दिया हुआ है और बीटा का मान -3 दिया हुआ है, मतलब शून्यक जो होता है वो अल्फा मानते हैं, वो बीटा मानते हैं। तो हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो हमको सबसे पहले शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा दिया है तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालेगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, तो अल्फा का मान 5 और प्लस बीटा का मान -3, तो 5 और प्लस -3 दिया हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 घट जाएगा तो आपका 2 हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला में आ रहा है, तो अल्फा इंटू पहले बीटा ज्ञात कीजिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा तो निकाल लीजिएगा, तो अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -3, तो प्लस माइनस में गुना कीजिएगा माइनस और 5 3 15, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया -15। अब द्विघात समीकरण का रूप लगाइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² का x² और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा को हटाकर 2 पुट कर दिए, x का है तो x हो गया। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, -15, तो घेर का -15 रख देंगे बराबर 0। उसके बाद x² माइनस 2x और प्लस माइनस में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 15 का 15 हो जाएगा बराबर 0। तो हमसे क्या करें, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, केवल बराबर को हटाकर, बराबर के साइड वाला अंक को 0 को हटाकर हम द्विघात बहुपद लिख देंगे। तो द्विघात बहुपद आपका क्या हो गया, x² माइनस 2x माइनस 15। उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया रहेगा। तो यहाँ शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 दिया है और कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करे। तो अब केवल आपको अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दे दिया हुआ है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -4 और अल्फा इंटू बीटा का मान -5 दे दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ द्विघात समीकरण का फॉर्मूला केवल रखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² और अल्फा प्लस बीटा का मान -4 है, तो यहाँ घेर कर रख देंगे, इंटू एक्स प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -5, इसको भी घेर कर रख देंगे और बराबर 0। तो माइनस माइनस में गुना कीजिएगा तो प्लस, 4x में गुना कीजिएगा तो 4x और प्लस माइनस में गुना कीजिएगा तो माइनस, 5 का 5 हो जाएगा बराबर 0। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x माइनस 5 हमारा द्विघात बहुपद हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और वीडियो में कमेंट करें कि आपको वीडियो यह कैसा लगा।